Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या पैराक्सिसोम। आज हम देखेंगे पैराक्सिसोम है क्या और पैराक्सिसोम का हमारे सेल में फंक्शन क्या है। इसके पहले हम आपको पैराक्सिसोम बताने से पहले जनरल इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। पैराक्सिसोम को माइक्रोबॉडीज की कैटेगरी में रखा गया है। तो देखते हैं माइक्रोबॉडीज की कैटेगरी में और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको तो पता ही होगा, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया पढ़ाया था। देन आफ्टर मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो आप लोगों को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन समझ में आ गया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए। आइए देखते हैं माइक्रोबॉडीज है क्या। माइक्रोबॉडीज आर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। देखिए, हमने जब आपको सेल बताया था, तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे तो आपको हमने डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर बताए थे, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को बताए थे। क्लोरोप्लास्ट तो हम बॉटनी वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, बट आपको हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था। जो माइक्रोबॉडीज होंगे ये कैसे होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे। कौन से कितने मेम्ब्रेन होंगे? एक ही मेम्ब्रेन होगा इनके चारों तरफ, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? डबल मेम्ब्रेन था। तो माइक्रोबॉडीज में कितने मेम्ब्रेन होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन होंगे। तो माइक्रोबॉडीज में कौन कौन ऑर्गेनेल्स हैं? देखिए, लाइसोसोम, पैराक्सिसोम, स्पियरोसोम, ग्लाइकोक्सिसोम और लोमासोम। तो लाइसोसोम हमने आपको बता दिया है इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, जिसको ओगर सिस्टम भी कहते हैं। अब आपके टॉपिक में दिया है पैराक्सिसोम, हम आपको वो बताएंगे। ग्लाइकोक्सिसोम आप लोग किसने पढ़ा है पता है? ग्लाइकोक्सिस देखिए, ग्लाइकोक्सिसोम आपको बॉटनी वाले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, और लोमासोम के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। इस बार लोमासोम पीजीटी 2021 का जो पेपर था उसमें लोमासोम के बारे में आया था, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं हम लोग पैराक्सिसोम है क्या। आपको जैसा कि बताया गया था, सेल है, जैसे मान लीजिए सेल में ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया न्यूक्लियस का, यहाँ पे इसका डीएनए होगा, न्यूक्लियोलस होगा, यहाँ पे 80S इसका राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से लगा होगा, ठीक। तो यहीं पे पैराक्सिसोम, लाइसोसोम, स्पियरोसोम, ग्लाइकोक्सिसोम ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सेल के साइटोप्लाज्म में। तो पैराक्सिसोम पैराक्सिसोम को खोजा किसने था? पैराक्सिसोम को सर्वप्रथम टोलबर्ट और यामाजाकी नामक साइंटिस्ट ने 1969 में खोजा था। किस साल में पैराक्सिसोम को खोजा गया था? 1969 में। किसने खोजा? टोलबर्ट और यामाजाकी। इसका टर्म किसने दिया था? डी डुबे। जैसा कि हमने आपको बताया था लाइसोसोम को किसने खोजा था? सी डी डुबे। तो ये जो डी डुबे नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पैराक्सिसोम को पैराक्सिसोम टर्म दिया था। देखिए, पैराक्सिसोम प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है, दोनों में पैराक्सिसोम पाया जाता है। लेकिन जब आपको हम क्लोरोप्लास्ट बता रहे थे, वो बस प्लांट में पाया जाता है। दी सेल ऑर्गेनेल्स वेयर नेम्ड पैराक्सिसोम। इसको पर ऑक्सिसोम क्यों कहा जाता है? पर प्लस ऑक्सिसोम। देखिए क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज आर साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पर ऑक्सीसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, इसलिए इसको पर ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या? पर ऑक्सीसोम। क्यों? क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड बनता है। कौन सा पेरोक्साइड? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे सेल के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। देखिए, these cell organelles were named peroxisome because these are site of formation of hydrogen peroxide। किसके द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है? फॉर्म्ड बाय ए नंबर ऑफ एंजाइम इंक्लूडिंग यूरेट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, H2OT। O2 इन ए हाईली रिएक्टिव इज होगा, इज ए हाईली रिएक्टिव और टॉक्सिक एजेंट। जो H2O2 है, पैराक्सिसोम है, ये हाईली रिएक्टिव और टॉक्सिक एजेंट है। क्या है? हाईली रिएक्टिव और टॉक्सिक एजेंट है, ठीक बच्चा। तो पैराक्सिसोम कैसा है? हाईली रिएक्टिव और टॉक्सिक एजेंट है। वो कहाँ बनता है? पैराक्सिसोम में, ठीक है। और पैराक्सिसोम में बनता भी है और यहीं पे न्यूट्रलाइज भी होता है। क्या होता है वहाँ पे?
ये पैराक्सिसोम न्यूट्रलाइज होकर वाटर में ब्रेक हो जाता है। ठीक बच्चा, आइए देखते हैं। ये पैराक्सिसोम हमने बताया आपको प्लांट और एनिमल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट में कहाँ पाया जाता है? पैराक्सिसोम आर फाउंड ओनली इन सी प्लांट वेयर ए वेस्टफुल फेनामेन फोटो रिस्पायरेशन अकर। जहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन पाया जाता है वहाँ पे पैराक्सिसोम पाया जाता है। ठीक, C3 और C4 प्लांट आपको बॉटनी में पढ़ने को मिलेगा। ओके, दीज आर रिपोर्टेड इन एनिमल लीवर सेल। ये जो एनिमल के केस में है उनके लीवर में पाया जाता है और किडनी में पाया जाता है। ठीक है, तो पैराक्सिसोम कहाँ पाया जाता है? C3 प्लांट में, जहाँ के फोटो रिस्पायरेशन होता है, और ये लीवर और किडनी सेल में पाया जाता है। पैराक्सिसोम को किसने टर्म दिया था? सी डुवे ने टर्म दिया था। ये कैसा है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसमें यूनिट मेम्ब्रेन होगा, एक ही मेम्ब्रेन होगा, और इसमें जो एंजाइम होंगे यूरिक ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज और एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, और भी डिफरेंट सारे एंजाइम होंगे। इसको पैराक्सिसोम क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे पैराक्साइड बनता है। ठीक बच्चा, आइए देखते हैं पैराक्सिसोम का स्ट्रक्चर क्या है। आपको ये पता ही होगा, ये सिंगल मेम्ब्रेनस है। कौन सा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है स्ट्रक्चर, और यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। और किस शेप में है? सर्कुलर शेप में है। किस शेप में है? देखिए, सर्कुलर शेप में है, या फिर ये वेरिएबल साइज में भी हो सकता है। इसका साइज 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर। साइज कितनी है इसकी? 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर। ठीक, अब देखिए, इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम बट टू मेन एंजाइम ऑफ पैराक्सिसोम इज यूरेट ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। कौन कौन सा मेन एंजाइम है? यूरेट ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। कौन सा एंजाइम मेन है इसका? यूरेट ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। कैटालेज क्या करता है? यही पैराक्साइड को H2O में ब्रेक करता है। ठीक बच्चा, आगे हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ पैराक्सिसोम वेरीज फ्रॉम 7 to 100%। पैराक्सिसोम का नंबर एक सेल में 70 से 100 तक हो सकता है। कितना? 70 to 100। कितना? 70 to 100। तो नंबर ऑफ पैराक्सिसोम वेरीज फ्रॉम 70 to 100%। पैराक्सिसोम है ग्रैनुलर मैट्रिक्स इन विच सेवरल एंजाइम प्रेजेंट। ठीक है, पैराक्सिसोम का जो मैट्रिक्स होगा वो ग्रैनुलर होगा, जिसमें ढेर सारे एंजाइम पाए जाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं फंक्शन। तो आपको स्ट्रक्चर पैराक्सिसोम का समझ में आ गया। देखिए, हमने ये लाया है इसको। पैराक्सिसोम को रेडिकल स्कैवेंजर भी कहते हैं, क्योंकि ये रेडिकल, जो भी फ्री रेडिकल हमारे सेल में बनते हैं उनको ये बच्चर करके डिस्ट्रॉय करता है। देखिए, पैराक्सिसोम का मेम्ब्रेन हो गया, लिपिड की होगी ना लेयर, बाई लेयर लिपिड हो गए ना, ये हम लोग मॉडल में जो पढ़े हैं। अब इसका लिपिड बाई लेयर हो गया, ये लिपिड बाई लेयर हो गया। यहाँ पे देखिए, ये सब एंजाइम होंगे जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O और O2 में ब्रेक करेगा। कैटालाइज एंजाइम यहाँ ये हो गया। और ये बीच बीच में कभी कभी पैराक्सिसोम में क्रिस्टलाइन कोन पाया जाता है। ये कभी कभी पैराक्सिसोम में प्रेजेंट होता है, कभी कभी नहीं प्रेजेंट होता। देखिए, ये सेल है, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, उसमें से पैराक्सिसोम आपको दिखाया गया। पता हो गया था पैराक्सिसोम का फिगर। देखिए, यहाँ पे इसकी ये मेम्ब्रेन हो गई, बीच में इसका ग्रैनुलर मैट्रिक्स, और कभी कभी बीच में क्रिस्टलाइन कोर होता है। पैराक्सिसोम का स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। इसमें एंजाइम होंगे, कैटालेज, यूरेट ऑक्सीडेज, एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, यही सब होंगे। ठीक, अब फंक्शन देखते हैं। पैराक्सिसोम परफॉर्म सेवरल फंक्शन विच आर गिवन एज बिलो। तो पैराक्सिसोम बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पैराक्सिसोम मेटाबॉलिज्म कैसे करता है? पैराक्सिसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। ठीक, ये कहाँ होता है? इन मीसोसिल सेल ऑफ लीफ पैराक्सिसोम इंटरैक्ट विथ माइट्रोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टू टेक पार्ट इन फोटो रिस्पायरेशन। जो माइट्रोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ ये फोटो रिस्पायरेशन में भाग लेता है पैराक्सिसोम। ठीक, ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, ये बहुत टॉक्सिक है सेल के लिए। और जो बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ब्रेक डाउन होता है यही पैराक्सिसोम में। ठीक है, किस में ब्रेक होगा? H2O और ऑक्सीजन में, विद द हेल्प ऑफ कैटालाइज एंजाइम। जो इस कैटालाइज एंजाइम है वो पेरोक्साइड जो बन रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको H2O और O2 में ब्रेक करवा दिया। इस तरह पैराक्सिसोम ने सेल को पेरोक्साइड के टॉक्सिक इफेक्ट से बताया कि नहीं? हाँ, तो जो सेल को टॉक्सिक इफेक्ट से पैराक्सिसोम प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक।
देखिए मान लीजिए ये है कोई एल्किल ग्रुप का एमिनो एसिड है, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन इनसे रिडक्ट किया क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन का मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन। तो O2 से ये रिलेक्ट किया, तो यहाँ पे H+ ग्रुप ये बाहर निकल गया और 2H2 मिलके यहाँ पे H2O2 बन गया। ये जो H2 है ये O2 के साथ रिएक्ट करके H2O2 बना गया, पेरोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये देखिए बहुत ही टॉक्सिक होता है सेल के लिए। तो अब इसको क्या करेगा, जब ये पेरोक्साइड पेरोक्सिसोम में जाएगा तब ये यहाँ पे H2O2 फिर अगला जो ग्रुप होगा उससे रिएक्ट करके ये R- डिफरेंट ग्रुप और ये वाटर बन गया, ठीक। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए अगर एमिनो एसिड हो, आपको पता होगा एमिनो एसिड में एक यहाँ पे COOH ग्रुप फ्री रहता है, एक यहाँ पे NH2 ग्रुप रहता है, ठीक। यहाँ पे NH2 रहेगा, यहाँ पे R हो सकता है या R- हो सकता है, ठीक। यहाँ पे अलग अलग ग्रुप होंगे। तो जो मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे H2 तो रहेगा, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो H2 है ये H इसका ये H2 और O2 मिलके H2O2 बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और R ग्रुप जो अलग हो गया। अब फिर ये H2O2 में क्या पेरोक्सिसोम में जब पहुँचता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बना, पेरोक्सिसोम में जब पहुँचा ये तो पेरोक्सिसोम में ये जाके अगले जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला तो उसका भी हाइड्रोजन होगा। तो क्या करता है ये H2O2 रिएक्ट करके जो एंजाइम है कैटालेज एंजाइम है, उस एंजाइम से इसका ये R- ग्रुप बाहर निकल गया और 2H2O बन गया, वाटर बन गया। न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं, तो पेरोक्सिसोम में जो ये पेरोक्साइड बन रहा है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है। पेरोक्सिसोम में ये जो पेरोक्साइड बन रहा है यहाँ पे बन भी रहा है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है, या फिर कहीं भी टॉक्सिक सब्सटेंस है तो पेरोक्सिसोम आके न्यूट्रलाइज होता है। तो आपको पहला फंक्शन जो आया पेरोक्सिसोम का वो समझ में आया कि नहीं। पहला फंक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये मेटाबॉलिज्म करता है। सेकंड क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस, बच्चों आपको पता है एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस, क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस मतलब फार्मेशन। ग्लूकोज का फार्मेशन ही ग्लाइकोजेनेसिस है, क्या ग्लाइकोजेनेसिस। जब हम आपको ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बता रहे थे तो पहले फंक्शन में मैंने जो सेलुलर रिस्पायरेशन वाले टॉप बताया था, सेलुलर रिस्पायरेशन वाले फंक्शन में उसमें आपको हमने ग्लाइकोलिसिस बताया था ना। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, एक ग्लूकोज दो पायरुविक एसिड में ब्रेक हुआ था कि नहीं, ग्लाइकोलिसिस। तो एक अलग प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन बनता है, ठीक। क्या बनता है, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बनता है, ठीक। देखिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन की यूनिट होती है, तो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से है और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज का पॉलीमर है ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज बनता है। लेकिन यहाँ पे दिया है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। जब नियो आपको दे दे तो आप कह दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन या फिर कार्बोहाइड्रेट किससे, नॉन नॉन कार्बोहाइड्रेट से। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, जैसे आर्गेन ये फैटी एसिड और प्रोटीन। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम नॉन शुगर सब्सटेंस। यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन शुगर कंपाउंड लाइक फैटी एसिड प्रोटीन। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन शुगर कंपाउंड लाइक फैटी एसिड और प्रोटीन। अगला है इसमें देखिए पेरोक्सिसोम में क्या है, पेरोक्सिसोम कंटेन ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम विच प्रमोट ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस मान लीजिए कब होगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस, देखिए हमारे सेल में जो लीवर की सेल हैं वहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक होके शरीर को एनर्जी देगा। लेकिन मान लीजिए ग्लाइकोजन शरीर में नहीं है तो हमारे शरीर में प्रोटीन है, फैटी एसिड है, वहाँ से हमको एनर्जी लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से वहाँ पे ये नॉन कार्बोहाइड्रेट नॉन शुगर सब्सटेंस जो है वो शुगर सब्सटेंस में चेंज होंगे। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस में इनको पेरोक्सिसोम हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, पेरोक्सिसोम।
अगला है इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी पेरोक्सोसोम का बहुत ही अहम रोल है। जैसे हमने आपको बताया H2O2 पेरोक्साइड बना, पेरोक्साइड सेल के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज कहाँ हुआ, पेरोक्सोसोम में ही न्यूट्रलाइज हुआ ना। तो पेरोक्सोसोम में न्यूट्रलाइजेशन होता है या डिटॉक्सिफिकेशन होता है। पेरोक्सोसोम प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ H2O2, H2O2 अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस। तो पेरोक्सोसोम सेल को H2O2 अल्कोहल और अदर सब्सटेंस के से बचाता है। तो क्या करता है पेरोक्सोसोम सेल को पेरोक्साइड, अल्कोहल और अदर टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाता है, क्योंकि यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। क्या होता है, आपको हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था वहाँ पे भी हमने आपको डिटॉक्सिफिकेशन बताया था, याद है कि नहीं। वो भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, स्पेशली लीवर में जब कोई पॉइजन आता है तो वहाँ की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको न्यूट्रलाइज करती है। याद रखिएगा एक एक पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, आपका जो ये एंट्रेंस होता है ना MSc का, उसमें आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। अब देखिए आपके तो यूनिट में नहीं, मैंने जो थर्ड सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं हम उसमें हमने उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन बताया है। प्यूरिन में देखिए जो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन नाइट्रोजन के बने होते हैं, इसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है। ठीक, पिरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन आता है। क्या, पिरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन आता है। ठीक, C और T, एडेनिन को A, ग्वानिन को G, और पिरिमिडिन में साइटोसिन थाइमिन। और देखिए RNA रहेगा तो थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। तो इस प्यूरिन कैटाबॉलिज्म में भी, इसके ब्रेकडाउन में भी पेरोक्सोसोम का रोल होता है। क्या, जैसे हमारे शरीर में प्यूरिन है, फ्री है, उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको ब्रेकडाउन करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो हमारे शरीर को हार्म पहुंचाएंगे। तो इन प्यूरिन का ब्रेकडाउन पेरोक्सोसोम में होता है। कैसे होता है देखिए, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन अकर्स इन पेरोक्सोसोम। क्या होता है, जो प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म होता है तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है इन ह्यूमन, क्या होता है यूरिक एसिड, जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है। अगर हमारे सारे शरीर में अंदर रहेगा तो हमको हार्म पहुंचाएगा, हमको नुकसान करेगा। ठीक, तो जो इसका एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, यूरिक एसिड है, और इट प्राइमरली फार्म्ड इन लीवर एंड सिक्रेटेड बाय किडनी। देखिए लीवर की जो पेरोक्सोसोम है, यहाँ पे प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होगा। हमने यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम बताया था कि नहीं। तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये प्यूरिन है, यहाँ पे एंजाइम हो गया प्यूरेट ऑक्सीडेज, ये किसको मतलब तोड़ देगा, यूरिक एसिड में तोड़ देगा। ठीक, यूरिक एसिड एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ये हमारे सेल से, लीवर से किडनी में जाएगा ब्लड के माध्यम से, हिपैटिक पोर्टल वेन और वो सब है ना, वहाँ से जाएगा तो किडनी में पहुँचेगा, किडनी से यूरिन के माध्यम से ये शरीर से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक, समझ में आया। अगला फंक्शन क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन। क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन। क्या है बच्चों, बीटा। अगला फंक्शन है बच्चों बीटा ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, इन पेरोक्सोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट अकर्स। देखिए पेरोक्सोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मिलकर बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन हम लोग पेरोक्सोसोम पढ़ रहे हैं तो पेरोक्सोसोम का फंक्शन हम लोग इसमें ऐड करेंगे। पेरोक्सोसोम का फंक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन भी। आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक फंक्शन ऐड कर लीजिए कि बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया का भी फंक्शन है। तो बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया ग्लाइकोनियोजेनेसिस बताया था, ऐसे ही मान लीजिए हमारे शरीर में ग्लाइकोजन की कमी हो गई, वैसे ये बीटा ऑक्सीडेशन जनरली प्लांट में पाया जाता है। तो मान लीजिए प्लांट में जो स्टार्च है वहाँ का स्टार्च खत्म हो गया, तो उनके पास फैटी एसिड है, तो वो क्या करेंगे, देखिए जब स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा, तो ग्लूकोज से सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, ETS में जाके एनर्जी मिलेगा। अगर मान लीजिए उनके पास स्टार्च खत्म हो गया तो जो उनके पास फैट होगा, फैट क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने होते हैं, तो उनका फैसिड एसिड जो है, फैटी एसिड जो है वो ब्रेक होकर बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में इंटर करके और ETS के द्वारा एनर्जी देगा। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का हमने ये देखिए बताया है, बीटा ऑक्सीडे फैटी एसिड है, इसका बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, एसिटिल कोएंजाइम में चेंज हुआ। हमने बताया था ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड चेंज हुआ था, पायरुविक एसिड फिर एसिटिल कोएंजाइम में चेंज हुआ था कि नहीं, एसिटिल कोएंजाइम फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल और ETS में गया था। वैसे ही एसिटिल कोएंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन में पहुंच गया
तो एसिटिल को एंजाइम में चेंज हो गया, तो अब आगे क्रेब्स साइकिल और ईटीएस से ये सेल को एनर्जी देगी। फैटी एसिड किस में गया? बीटा ऑक्सीडेशन में। किसमें? बीटा ऑक्सीडेशन में क्या बना है? एसिटिल को एंजाइम ए। तो समझ में आ गया फंक्शन। अब देखते हैं बायोजेनेसिस ऑफ पैराक्सिसोम। पैराक्सिसोम कैसे बनता है ये देखिए आप लोग। बायोजेनेसिस ऑफ पैराक्सिसोम। पैराक्सिसोम आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके ब्रेकडाउन से ये बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जैसे हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम बना था, वो सारी गोल्जी बॉडी बना था, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को बनाया था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रेक डाउन होकर ये माइक्रोबॉडीज बनाती है, जिसको ये पैराक्सिसोम भी कहते हैं। ठीक। द एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन पैराक्सिसोम सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एंजाइम तो प्रोटीन है ना, तो कोई भी प्रोटीन हो वो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, जाहिर सी बात है। लाइसोसोम की जो एंजाइम है क्या कौन बनाया है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाएगा ना, क्योंकि वो प्रोटीनियस नेचर के हैं। तो ये तो जनरल बात है। लेकिन पैराक्सिसोम को किसने बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया। अब हम आपको जो बताए थे स्टार्टिंग में, आपको हम लोमासोम बताएंगे, जो कि पीजीटी इस बार वाले में आया था। आपको बताते हैं लोमासोम है क्या। लोमासोम देखिए ये प्लांट में पाया जाएगा। ठीक है, हमने तो आपको सेल वाल टॉपिक में हमने प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस बताया था ना। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, ये वेल नोन है ना। ये हो गई सेल वॉल, इसको हम 3W लिख रहे हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को PM लिख रहे हैं। PM मोदी नहीं, PM नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। PM मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सेंस में ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में ऐसे ही वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जिसको बोलेंगे लोमासोम। क्या बोलेंगे? लोमासोम। तो स्मॉल वेसिकुलर बॉडी प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल कॉल्ड लोमासोम। तो समझ में आ गया लोमासोम आपको। तो ओवरऑल आपको पैराक्सिसोम के बारे में समझ में आ गया। पैराक्सिसोम क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। इसमें क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन होता है, फिर बायोजेनेसिस होता है। इसका बायोजेनेसिस किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसमें बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और फिर फोटो रिस्पायरेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ऐसा समझ में आया बच्चों आपको? आया ना समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आगे पैराक्सिसोम समझ में? देखिए पैराक्सिसोम समझ में आ गया ना। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों को प्लीज़ वीडियो शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट टाइप कर दीजिए। हमको आपसे देखिए 3-4 चीज़ चाहिए। आप लाइक कर दीजिए एक, शेयर कर दीजिए दूसरा। उसके बाद अगर आप शेयर कर चुके हैं तो बस शेयर करिए, अपने कॉलेज ग्रुप में या फिर कोचिंग में जहाँ भी आप पढ़ते हो उनको शेयर कर दीजिए प्लीज़। उसके बाद क्या करना है? हाँ, कमेंट कर दीजिए। 3 चीज़ चाहिए, शेयर, लाइक, कमेंट, बस। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।